आजम खान और अखिलेश यादव साथ साथ बैठे थे, बिल्कुल करीब करीब मंच पर। सामने शहर के कई सारे जाने माने लोग बैठे थे। ये बात उन दिनों की है जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक पुस्तक का यानी किताब का विमोचन था। किताब लिखी थी अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल के ही एक सहयोगी ने, नाम उनका अभिषेक मिश्रा है। उन्होंने अंग्रेजी में मां को लेकर किताब लिखी थी। आजम खान की जब बारी आई मंच से अपनी बात रखने की, तब तक वो 45 पन्ने उस किताब के पढ़ चुके थे। माइक संभालते ही आजम खान बोले कि अगर मैं लेखक होता तो अंग्रेजी में इस कविता को कुछ यूं लिखता। और उसी दौरान उन्होंने मंच से अखिलेश यादव को भी बिन मांगे एक सलाह दे दी, मुफ्त में। कहा, इस तरह के कार्यक्रम यानी जहां किताब शेर व शायरी हो वहां आप ना आया करिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं आपको। कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जब आजम खान 23 महीनों बाद सीतापुर की जेल से बाहर निकले और पत्रकारों ने उनसे कई तरह के सवाल, और वो भी घुमा फिरा कर एक ही सवाल को कई तरह से पूछा, तो जो जवाब आया वो इस तरीके से आया, खास तौर से कि क्या अब आप बीएसपी में यानी मायावती की पार्टी में जाने वाले हैं। आजम खान का जवाब आया, अभी तो मैं इलाज कराने जा रहा हूं, इलाज कराने के बाद सोचूंगा। यानी आजम खान जो कहना चाहते हैं वो अपने तरीके से कह देते हैं। बात कहने का उनका अपना सलीका है, अपना तरीका है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। शुरुआत जो हमने कहानी से शुरू की थी ना, वो इसीलिए कि आजम खान को जो बात कहनी होती है वो बात कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि उसके अलग अलग मतलब और मायने निकाले जाएं। ठीक 23 महीनों बाद सीतापुर के जेल से आजम खान जब बाहर निकले तो गाड़ी की अगली सीट पर यानी ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर आजम खान काला चश्मा, वही पैजामा कुर्ता और ब्लैक कलर की सदरी पहने हुए थे। पीछे की सीट पर उनके दोनों बेटे यानी अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम खान बैठे थे, और इन दोनों के बीच में आजम खान के भरोसे के सहयोगी यूसुफ मलिक भी बैठे थे। ये पूरी बात मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आजम खान के दिमाग को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। मुलायम सिंह यादव भी नहीं समझ पाए और अखिलेश यादव भी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। आजम खान ने एक बार कहा था कि उनकी सियासत तब तक है जब तक नेताजी की, यानी नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव। ये बात उन दिनों की है जब आजम खान की समाजवादी पार्टी में घर वापसी हुई थी। जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था तो आजम खान ने इसका विरोध किया था और मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को पार्टी से बाहर कर दिया था। ये भी सच है कि आजम खान जब से समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य बने तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के अलावा कभी किसी पार्टी की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन वो आजम खान जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, उन पर 1, 2 या दर्जन या 2.5 दर्जन, 3 दर्जन नहीं, पूरे के पूरे 111 मुकदमे दर्ज हैं। बकरी चोरी से लेकर जमीन पर जबरन कब्जा करने तक के, अपहरण की कोशिश तक के आजम खान पर मुकदमे दर्ज हैं। और आज की तारीख में आजम खान जो कभी मिनी सीएम हुआ करते थे, जिनको समाजवादी पार्टी का किंग खान कहा जाता था, जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान को किंग खान कहा जाता है, वैसे समाजवादी पार्टी के लिए कहे जाते थे वो किंग खान है। वो मिनी सीएम हुआ करते थे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो या अखिलेश यादव की। उन पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हुए, वो करीब 4 साल तक जेल में रहे। लेकिन जब आज बाहर निकले तब भी ऐसा लग रहा था कि उनका राजनीतिक रसूख और यूपी की राजनीति में उनका वो वाला दबदबा अब भी वैसा ही है जैसा पहले था। देखिए ना, क्या से क्या हो गए हैं आजम खान। आज उनकी पार्टी में ना कोई सांसद है, मतलब उनके परिवार में ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना मंत्री है। वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। हेट स्पीच के मामले में उनको 2 साल की सजा मिली और उनकी विधायकी भी चली गई। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी विधायक हुआ करते थे, उनकी भी सजा हो गई और उनकी भी सदस्यता चली गई। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा कभी राज्यसभा के सांसद हुआ करती थी, आज वो हाउसवाइफ है। उनके समर्थक उनके पास नहीं। लेकिन ये भी सच है
कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने जब सीतापुर जेल में अपने शौहर आजम खान से मुलाकात के बाद वो बाहर निकली और जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या आपको समाजवादी पार्टी पर भरोसा है, तब उन्होंने कहा था मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है। उसी दिन पहले प्रियंका गांधी ने फ़ोन किया था आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को और फिर कुछ देर बाद राहुल गांधी ने भी फ़ोन किया, दोनों का हालचाल ली। हिंदुस्तान की राजनीति में अगर बीजेपी को छोड़ दे तो कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेता आजम खान के दरवाजे ना जाते हैं, उनका हालचाल ना लेते। ये तो मैंने सिर्फ राहुल और प्रियंका की बात बताई है। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, वो कहते रहते हैं कि आजम खान हमारे गार्जियन हैं। कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद है, वो कहते हैं हमारे बड़े भाई हैं। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के सदर चीफ, वो आजम खान के घर तक गए थे रामपुर, वो भी कहते हैं आजम हमारे बड़े भाई हैं। एक दौर भी था जब दोनों के बीच में तल्खियां थीं। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जब अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक यूपी में मुख्यमंत्री रहे तो एक बार भी उनकी सभा नहीं हो पाई अब असदुद्दीन ओवैसी की कि वहाँ उनकी सभा करने से कानून और व्यवस्था की हालत खराब हो सकती है। वही असदुद्दीन ओवैसी आजम खान को अपना बड़ा भाई मानते हैं। हर पार्टी का नेता वो आजम खान को अपना भाई मानता है। वो इसलिए मानता है क्योंकि आजम खान पश्चिमी यूपी में खास तौर से वहाँ के मुस्लिम राजनीति में एक उनका अपना रसूख है, उनका अपना दबदबा है और यही बात जो है लोगों को उन तक खींच कर ले जाती है। यही वजह रही होगी कि तमाम बातों के सिवा भी अखिलेश यादव ने आजम खान की वो जिद मानी कि उनकी समर्थक रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दिया गया, जबकि वहाँ से पहले सांसद थे ST हसन, उनका टिकट काट कर। यह भी सच है कि आजम खान के विरोधी मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट दिया गया और आजम खान के समर्थकों ने उस चुनाव का बहिष्कार किया, फिर भी वो चुनाव जीत गए, यानी मोहिबुल्लाह नदवी। यानी ऐसा होता है कि धूप और छांव जैसा रिश्ता रहा है आजम खान का समाजवादी पार्टी से। आजम खान चाहते तो ये बात कह सकते थे बड़ी साफगोई से कि क्या वह बकवास की बातें कर रहे हो आप लोग। जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा कि BSP में जाने को लेकर क्या है, तो ये तो कह सकते थे कौन जा रहा BSP में, मैं क्यों जाऊंगा BSP में भाई, मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा ताउम्र, यही मेरी पार्टी है। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि पहले इलाज कराऊंगा फिर सोचूंगा, क्योंकि वो माहौल बनाए रखना चाहते हैं। ये माहौल कि आजम खान जेल से बाहर आए। अब जेल से बाहर आने के बाद आजम खान क्या करेंगे। आजम खान के जेल से बाहर निकलने से पहले एक दूसरा ही माहौल समाजवादी पार्टी और पार्टी के नेताओं ने बनाया। अखिलेश यादव से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आजम खान साहब को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। वो पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और वो चूंकि मुसलमान हैं इसीलिए उन्हें ये सज़ा भुगतनी पड़ी। एक और अफजाल अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, आजम खान समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे, BSP जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव ने भी कहा यही बात। सोशल मीडिया में पूरा दिखाया गया कि आजम खान किस तरीके से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को अपना मानते हैं, अपना बताते रहे हैं और वो कितने बड़े नेता हैं। उनकी तमाम तकरीरें सोशल मीडिया पर लगाई गई, ये बताने और समझाने के लिए कि समाजवादी पार्टी और आजम खान का अटूट रिश्ता रहा। ये सच भी है। समाजवादी पार्टी के अलावा उन्होंने कभी किसी घर का दरवाजा तो देखा ही नहीं, लेकिन भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता है। आजम खान भी इस माहौल को बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए जब BSP के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह से सवाल पूछा गया कि आजम खान BSP आ रहे हैं तो उन्होंने कहा अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। 1.5 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी शुरुआत से थोड़ी कमजोर रही। उसके पीछे की वजह पार्टी का अपना सामाजिक समीकरण है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में मुसलमानों का दबदबा तो ज़रूर है लेकिन यादव वोटरों का वो दबदबा नहीं है। इसीलिए उन्हें कुछ और वोटरों की चिंता होती है या ज़रूरत होती है, इसे आप ऐसा समझिए। लेकिन ये वही इलाका है पश्चिमी यूपी का जहां अगर BSP का दलित और आजम खान की वजह से मुस्लिम एक साथ हो जाए तो फिर राजनीति में चीज़ें बदल सकती। फैसला आजम खान को करना है। ये भी सच है कि अब्दुल्ला आजम जब जेल से छूटे तो एक बार भी उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हुई,
पर वही अब्दुल्ला आजम ये कहते हैं कि अखिलेश यादव हमारे ऐसे नेता हैं जो हमारी मदद तो करते हैं पर वो बताते नहीं हैं। वो ऐसे हैं कि एक हाथ से मदद करते हैं, दूसरे हाथ को पता भी नहीं होता। यानी दोनों तरफ से ही मीठा मीठा हो रहा है, लेकिन कल क्या होगा कौन जानता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, कई सारी बातें हैं आजम खान को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी सच है कि आज की तारीख में उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। आज की तारीख में राजनीति में जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार उन पर मुकदमे दर्ज होते रहे, राजनीतिक रूप से वो कमज़ोर होते रहे, उनके विरोधियों को यानी पार्टी के अंदर भी और पार्टी के जो बाहर है उन सबको उस इलाके में जो कभी कहा जाता था कि आजम खान का गढ़ है, उस इलाके में आजम खान धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। अब सवाल ये उठता है, जिन आजम खान के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरीके से पॉलिटिकली फिनिक्स हैं, जब लोग मानकर ये चलते हैं कि वो कमज़ोर हो जाते हैं, तभी वो दोगुनी तेज़ी से और मजबूती से आगे भी आते रहे। ऐसा कई बार हुआ। जब ऐसा हुआ था कि वो कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव चले गए थे, अमर सिंह उस वक्त होते थे, अमर सिंह को मुलायम सिंह यादव का छोटा भाई कहा जाता था और ऐसा लग रहा था कि आजम खान की फिर कभी समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं हो पाएगी। तब भी आजम खान ने पार्टी में वापसी की और फिर वो नंबर 2 बनकर पार्टी में आए थे। वही आजम खान राजनीति के एक चौराहे पर खड़े हैं। उनको अपनी ताकत भी दिखानी है, उनको अपनी अहमियत भी बतानी है और उन्हें अपनी दशा और दिशा भी तय करनी होगी कि वो राजनीति में कैसे आज भी प्रासंगिक बने रह सकते हैं। चुनौती उनके सामने है कि वो क्या करेंगे। चुनौती अखिलेश यादव के सामने भी है, क्योंकि आजम खान के होने से भी कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी खतरा होता है। इस बात को अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं। वो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप की एक नई पौध भी खड़ी कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में पार्टी का रुख क्या होगा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो शुरुआत से समाजवादी पार्टी में, जो मुस्लिम नेता हैं खास तौर से, वो आजम खान के विरोधी भी रहे, लेकिन आजम खान अपने हिसाब से कहीं ना कहीं समय समय पर इन सारे नेताओं से जूझते भी रहे, लड़ते भी रहे, जीतते भी रहे और कभी कभी हारते भी रहे। आजम खान समाजवादी पार्टी में मुस्लिम राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, पर इस बार उनका कौन सा जादू चलेगा, इस पर सबकी नज़र होगी। आपको क्या लगता है कि आजम खान के मन में कुछ चल रहा है क्या, या ये उनकी एक सिर्फ दबाव की रणनीति है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में हमारा साथ दिया शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप पर।